में मंच पे उपस्थित हमारे महापौर श्री सुभाष शर्मा जी, हमारे सभापति अंसार अहमद भाई, हमारे महामंत्री जिले के फूल सिंह जी, कमल बेरवा जी विस्तारक, हमारे वरिष्ठ नेताओं में विजय पंडित जी, यहाँ पे उपस्थित हमारे सभी आशीर्वाद दातागण भाइयों और बहनों। मैं टाइम बहुत कम है इसलिए बहुत नाम सबके छोड़ दिए हैं और बहुत विस्तार से बात नहीं करूंगी। अभी महापौर जी ने और सभापति जी ने बहुत विस्तार से आपसे बातें की कि क्यों हमें इस चुनाव में किन मुद्दों को लेकर कैसे लड़ना है। हम इस चुनाव में, आने वाले चुनाव 28 तारीख को मतदान है, हमें मतदान करना है। मतदान के लिए हमें अगर भारतीय जनता पार्टी चुननी है तो क्यों चुननी है। आप लोगों ने इससे पहले भी स्वर्गीय महाराज साहब को बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत आशीर्वाद दिया। उसके बाद उनकी पत्नी होने के नाते उपचुनाव में आपने मुझे बहुत स्नेह और आशीर्वाद दिया। उसके बाद इन 3 सालों में आप लोगों ने मुझे बहुत सहारा भी दिया है, बहुत सहयोग भी दिया है और मेरे काम करने के तरीके को सराहा भी है। आप लोगों के हृदय से आभारी हूँ। पर फिर प्रजातंत्र की व्यवस्था के हिसाब से एक चुनाव हमारे सामने खड़ा है। हमें फिर इस चुनाव में जाना है, हमें इस चुनाव में जाकर फिर वोट लेना है ताकि हम आगे 5 साल काम कर सके। आप लोगों ने विगत 28 साल से स्वर्गीय महाराज साहब पर विश्वास रखा है। महाराज ने भी वो विश्वास आपका कायम रखा है। मैंने भी महाराज के उन्हीं उसूलों पे काम किया है। आप अगर इस परिवार पे विश्वास करते हैं, आप इस महाराज साहब के पूरे परिवार पर विश्वास करते हैं। मैं केवल उनका परिवार यानी पत्नी बेटा बेटी को नहीं बोल रही हूँ, इनके इस पूरे परिवार जो इस मंच पे बैठा हुआ है, खड़े हुए हैं, ये पूरा महाराज का परिवार है जो विरासत में वो मुझे देकर गए हैं। ये परिवार और बड़ा करूं तो आप सामने जो लोग बैठे हुए हैं वो भी मेरे परिवार के हिस्से हैं, क्योंकि मैं जनसंपर्क के दौरान सैकड़ों लोगों से मिलती हूँ, हजारों से मिलती हूँ और विश्वास नहीं होता है जब हर व्यक्ति ये बोलता है कि मैं महाराज का बहुत खास था, मुझे महाराज ये जिम्मेदारी देते थे, मुझसे महाराज ऐसे मिलते थे। जितनों के घर जाती हूँ वो बोलते हैं इस घर में महाराज कितने बार आके बैठे हुए। मुझे लगता है क्या ये मुमकिन है कि एक इंसान इतने हजारों लोगों को, लाखों लोगों के घर में जाकर अपनापन से ये संबंध बना सकते हैं? क्या ये मुमकिन है? मैं अपने आप से पूछती हूँ, पर फिर जवाब मिलता है हाँ है, क्योंकि उसी की बदौलत तो वो सबों के दिलों में राज करते थे, उसी की बदौलत तो वो 28 साल तक आप लोगों ने उन्हें चुना उस पद के लिए जिसे पाने की उन्हें कोई बहुत ज्यादा लालसा नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी उन्हें विधायक बनने की या मंत्री बनने की। आज वो चाहते तो उससे ऊपर जा सकते थे। वो ऐसे खानदान में पैदा हुए थे कि उन्हें जरूरत नहीं थी काम करने की। पर मैंने फोटो देखा, सहजी द्वार पर जमीन पर बैठ के भेल खा रहे हैं कुछ लोगों के साथ में, तो ठेले पे खड़े होके कुछ खा रहे हैं। ये उनके स्वभाव में था, ये उनके व्यवहार में था। ये बताने की बात नहीं है या वोट मांगने के लिए नहीं करते थे या ये कोई स्टंट नहीं था, ये उनका स्वभाव था। इस स्वभाव को, इस सादगी को, इस आचरण को मैंने अपने व्यवहार में उतारने की पूरी कोशिश की है, क्योंकि इसको मैंने सराहा है। 31 साल तक मैं उनकी पत्नी रही हूँ, मैंने इसको सराहा है और इसे मैंने अपने जिंदगी में उतारने की पूरी कोशिश की है। आप लोग इस कोशिश को सराहाया है, आप लोगों ने पिछले 3 साल से मैंने देखा है, आप लोगों ने आगे आकर मुझे विश्वास दिलाया कि मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ। मैंने आप लोगों के साथ 3 साल तक समय बिताया है, काम किया है, आप लोगों के बीच में छोटी बड़ी समस्याओं के लिए रही हूँ। एक छोटी दुकान का उद्घाटन हो या बड़े शादी ब्याह का बात हो, मैं आप लोगों के बीच में आई हूँ, जो मैं पहले कभी नहीं किया था। और इसमें आप लोगों ने मेरी उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाया है, इस राह पर चलना सिखाया है। जो बुजुर्गगण बैठे हुए यहाँ पर इस मंच पर नीचे, आप लोगों ने सिखाया है। जो युवा हैं, जो छोटे हैं,
उन्होंने बहुत सहज सरलता से मुझे आग्रह किया है कि मैं ये कर सकती हूँ। और आप लोगों के इसी आशीर्वाद से आज मैं आपके बीच में यहाँ खड़ी हूँ दूसरे चुनाव के लिए। दूसरा चुनाव लड़ने जा रही हूँ इसी विश्वास के साथ कि जिस विश्वास से आप लोगों ने पिछली बार मुझे जिताया था, महाराज की जगह दी थी, उसी विश्वास के साथ आप मुझे वापस से वही जगह देंगे जो आपने पिछली बार दिया था। आप लोग आप लोगों को केवल एक वादा कर सकती हूँ और करती हूँ कि आपका विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगी। मेरी जो बची कुची जिंदगी है, जितना भी टाइम मेरे पास है, वो देवास की जनता के लिए समर्पित है। और यही सीख मुझे आगे मेरे बच्चों को देनी है। वंशवाद की बात करें तो वंशवाद क्या होता है? मेरी पीढ़ियों से वंशवाद चला रहा है देवास की सेवा करते हुए। 14वीं पीढ़ी है मेरा बेटा। पहली पीढ़ी से लेके 14 पीढ़ी तक देवास की जनता की सेवा ही की है। और क्या किया है? आज 14 पीढ़ी बाद आप लोग बोलेंगे वंशवाद कर रहे हैं। क्या ये सही है भाइयों? सही है या नहीं है? आप बताएं मुझे। वंशवाद अगर है तो है। मेरी परिवार सेवा करेगा देवास की और करता रहेगा अपने अंतकाल तक। कोई कुछ भी कहे, अगर चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़कर करेंगे, नहीं लड़ते हैं तो उसके बिना करेंगे, पर ये काम करते रहेंगे। देवास की जनता के लिए मेरे परिवार का समर्पण हमेशा के लिए है, अंतकाल तक है। ये वादा मेरा आपसे आज है। मेरे आने वाली पीढ़ियों की तरफ से भी आप सबको आशीर्वाद की कामना करते हुए कि 28 तारीख को आप लोग निकलेंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे उन लोगों को जो मेरे परिवार के बारे में गलत बोल रहे हैं। क्योंकि मेरे परिवार को आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने परखा है, आप लोगों ने देखा है, आप जानते हैं। तो क्या आप सुनेंगे ये सब बातें उन लोगों के बारे में? नहीं। आप मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं अपने एक वोट से, और वो जरूर दीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप स्वर्गीय महाराज साहब की इज्जत दांव पे है, मेरी इज्जत दांव पे है। मैं आपके घर की बहू हूँ। मैं आई थी यहाँ पे महाराज साहब के साथ, पर आज आपके परिवार की सदस्य हूँ। मेरी इज्जत जब दांव पे है तो आपकी जिम्मेदारी है, आप लोगों को घर से बाहर निकालना है, दुनिया के लोगों को बताना है कि हमारी बहू हमारी है। गद्दारों से! अरे गद्दारों से! आप लोगों का आशीर्वाद, घड़ी दिखा दिए मुझे, 10 बज गए हैं, मुझे भाषण बंद करना पड़ेगा। बहुत कुछ कहना है, पर 28 तारीख को आप निकले, कमल के फूल को खिलाएं, मुझे आशीर्वाद दें और मुझे ये साबित करें कि मैं जिस राह पे चली हूँ वो सही है। धन्यवाद।